हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट समान विज्ञान के बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें लगभग जो है 839 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को जो है आप आसानी से हल कर सकें। और इसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और उसके बाद केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी को जो है हम लोग अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सेल को जो है जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है और सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि सभी जो अलग अलग जो ऑर्गेन होता है, अलग अलग बॉडी का पार्ट होता है, उन सभी में अलग अलग प्रकार की टिश्यू ऊतक जो है मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट जो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से पेड़ के पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के ये जीव द्रव्य बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है क्या है? तो ये जल है। जो किसी भी कोशिका में 80% से अधिक पदार्थ जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ये जो है आरबीसी की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? यानी इसे लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बैग कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो अर्धपरागमय इसमें कौन है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागमय झिल्ली होता है, जिससे कुछ पदार्थ जो है अंदर और अंदर से बाहर जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये जो है आपका लाल रक्त कोशिका, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो ये केंद्रक जो है किसी भी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सभी कोशिका को नियंत्रण करता है, इसे नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है केंद्रक को। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो केंद्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्म की कोशिका जो है सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो ये है आपका हिस्टोन कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का संबंध जिस प्रोटीन से है उसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए किस कोशिकांग समूह में होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में जो है डीएनए होता है। तो ये एक कोशिकीय कोशिकांग समूह है जिसमें डीएनए होता है। तो 15 का जो आंसर हुआ वो 1 नंबर हो गया। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो 16 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी
डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह जो है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में मौजूद होता है। तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या मौजूद होता है, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज, शर्करा और फॉस्फेट समूह जो है मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन सा है, तो यह है विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण जो है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, तो यह है आपका थायमिन। ठीक है, थायमिन जो है डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में थायमिन मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो ये आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आनुवांशिक यूनिट, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो ये जो है गुणसूत्रों में होते हैं जीन। ठीक है, जो आनुवांशिक यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो यह है आपका वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडली संरचना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए को अलग जो है फ्रेडरिक हॉफमिस्टर के द्वारा जो है अलग किया गया था, तो 23 का 1 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने होते हैं, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बने होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीएनए के एक तंतुगछ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये है आपका अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुलेखन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो ये खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना पूरा नाम है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए, माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के पहचान के लिए और चोर के पहचान के लिए जो है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो ये डीएनए। ठीक है, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो डीएनए जो है उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है, तो ये 29 का हो जाएगा डी नंबर, यानी XY पुरुष के लिए उत्तरदायी होता है, अगर XX रहेगा तो ये महिला के लिए उत्तरदायी होगा, तो XY जो है पुरुष के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो ये है आपका पुरुष का Y और स्त्री का X, यानी कि स्त्री में 2 XX जो है क्रोमोजोम मौजूद होता है और पुरुष में जो है X और Y मौजूद होता है। तो पुरुष का क्रोमोजोम से अगर Y X के साथ मिलता है तो ये आपका बालक का जन्म होता है, और पुरुष का X जाकर के X के साथ मिलेगा तो ये महिला का जन्म होगा। इसलिए पुरुष या फिर महिला जो बालक होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ मनुष्य यानी कि पुरुष होते हैं, कि पुरुष के अगर क्रोमोजोम से अगर X जाएगा तो महिला होगा और Y जाएगा तो पुरुष होगा। तो 30 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, कि 30 का ऑप्शन नंबर सी हो गया कि पुरुष का X और Y स्त्री का X, पुरुष का Y व स्त्री का X जाता है तो बालक का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका केवल समसूत्री विभाजन से जो है चोट की मरम्मत के लिए सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो समसूत्रण विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस से किया जा सकता है,
तो ये 32 का हो जाएगा सी नंबर, यानी मध्यवस्था से। तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो 33 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है विषाणु में, वायरस में। तो ये 33 का डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विषाणुओं में होता है, क्या होता है विषाणुओं में? तो ये आरएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो या तो आरएनए या डीएनए मौजूद होता है वायरस में, विषाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधे को अधिकांश वायरस जो संक्रमित करते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? तो ये केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए जो है मौजूद होता है। तो पौधों को संक्रमित करने वाले विषाणुओं में केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 36 का हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु जो है अपना आहार का, भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी? तो ये है आपका टीएमवी वायरस की खोज जो है सर्वप्रथम की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी एचआईवी के द्वारा होता है जो है। तो 38 का हो जाएगा आपका एक नंबर, रिट्रो वायरस के द्वारा एड्स होता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, जो एड्स जो आपका रोग है वो एचआईवी विषाणु के द्वारा होता है, और ये रिट्रो वायरस के द्वारा होता है एचआईवी रोग। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 39 का हो जाएगा आपका डी नंबर, वायरस के द्वारा जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है जो वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इबोला क्या है? तो ये आपका एक वायरस है इबोला। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, दूध, ठीक है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो यह आपका लैक्टोबैसिलस जो है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? तो 43 का हो जाएगा आपका एक नंबर, जो दलहनी पौधे की जड़ होती है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है? तो ये हो जाएगा आपका सहजीवी। ठीक है, सहजीवी जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो 45 का हो जाएगा डी नंबर, स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास जो आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृत से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो स्यूडोमोनास, ये डी नंबर 45 का डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, परशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो परशीतन जो है रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो 46 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके ये जो है खाद्य परिरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? तो ये किण्वीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक जो है किससे संबंधित है? तो ये कवक से संबंधित है। जो जीवों के प्रकार है छत्रक जो कवक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक का जो जाल होता है उसे सामान्य खाद्य छत्रक कहा जाता है। तो 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं,
ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? जब किसी भी जो बेकरी वगैरह में ईस्ट मिलाया जाता है मैदे को सानने के लिए, आटे को सानने के लिए, तो उसका क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है, इसीलिए आटा जो है फूल जाता है। तो ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे का उठने का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो 50 का डी नंबर ऑप्शन है। 51 नंबर है, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है आपका एक कवक है। ठीक है, ईस्ट क्या है? तो एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? तो 52 का एक है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो वो किण्वन के लिए जो है उत्प्रेरक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 53 का हो गया सी नंबर, ईस्ट को जो है बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एफला विष किससे बनते हैं? तो एफला विष जो है आपका कवक के द्वारा बनाया जाता है, कवक से बनते हैं एफला विष। क्वेश्चन नंबर 57 है, खुजली का रोग इसके बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 57 का हो जाएगा बी नंबर, जो कवक के कारण होता है खुजली का रोग, इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कवक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी सहचर्य है? तो यह है शैवाल और कवक। लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो 59 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है उसे सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो 61 का हो जाएगा 1 नंबर लाइकेन्स। ठीक है, जो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण कौन है? लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है आपका लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? तो 63 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ठीक है, स्वपोषित कौन सा है? तो ये शैवाल है जो अपना खाना खुद से बना सकता है, स्वपोषित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? सामान्यतः पौंड सिल्क जो है किसको कहा जाता है? तो 65 का हो गया डी नंबर, स्पाइडोगाइरा को पौंड सिल्क कहा जाता है। तो 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का जो है आपका सुपोषण। कारण क्या होता है? तो सुपोषण। तो 66 का जो आपका ऑप्शन है सी नंबर, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? सुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद, ठीक है, युग्मोद्भिद है? तो 67 का जो आपका आंसर है वो 1 नंबर है, ब्रायोफाइटा। जो निम्नलिखित में से प्रमुख चरण युग्मोद्भिद किसका है? तो ब्रायोफाइटा का है। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो 68 का हो जाएगा डी नंबर, माइकोराइजा। ठीक है, जो माइकोराइजा है जो कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 नंबर, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये बांस है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये चावल में जो है एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये 71 नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी पाइन। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, तो आइए क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोइया।
ठीक है, सिकोया का जो वृक्ष है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? कौन सा जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो उपयुक्त सभी, राइजोबियम भी, नीलहरी शैवाल और एजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो ये आपका बी नंबर, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं, सहचर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 75 है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? तो ये 75 का हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है? जो दाल होता है वो पादप के कौन से कुल से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, दालें जो है कौन से कुल से प्राप्त होता है? तो लेग्यूमिनोसी कुल से दाल प्राप्त होता है। तो 76 का सी ऑप्शन नंबर। 77 है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो 77 का हो जाएगा 1 नंबर, आलू के वैज्ञानिक नाम जो है सोलेनम ट्यूबरोसम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 78 का हो जाएगा बी नंबर, आम का जो है वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 79 है, डेलोनिक्स रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है गुलमोहर। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रजिया रफिन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आज़ादी रास्ता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो 80 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी नीम का पेड़ जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम आज़ादी रास्ता इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 81 है, आर्टोकॉर्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकॉर्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये कटहल का वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस इंटीग्रा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं? तो ये 82 का आपका हो जाएगा बी नंबर, आकस्मिक जड़ें। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो ये 83 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी केवल जड़ जो है पादप का मुख्य अवशोषक अंग है, जिसके द्वारा पानी को, खाद्य पदार्थ को अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है किसका एक उदाहरण है? तो जड़ जो है, मूली एक जड़ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? तो ये शकरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है, प्याज जो है तना है, अरबी का घनकंद जो है तना है, आलू जो है वो भी तना। क्वेश्चन नंबर 86 है, तो क्वेश्चन नंबर 86 आलू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा डंठल। आलू एक डंठल है, यानी कि तना है, आलू तना है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो 87 का आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी आलू जो है रूपांतरित तना है। क्वेश्चन नंबर 88, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो क्या है? तो 88 का भूमिगत तना है। ठीक है, राइजोम यानी कि अदरक जो है भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं कि प्रकंद का एक उदाहरण है, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो प्रकंद का एक उदाहरण है? तो ये अदरक जो है प्रकंद का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हल्वी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है? हल्वी जो है पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये तना से। ठीक है, हल्वी या फिर इसमें हल्दी होगा, हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा, जो सुखाया हुआ प्रकंद जो होता है हल्दी का, यानी सुखाया हुआ हल्दी का जो तना होता है, वो तना यानी कि हल्दी जो नीचे बनता है उसके सुखाया हुआ भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? तो 92 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हल्दी। हल्दी जो है तना, हल्दी का जो तना है वो संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ये आपका बेल है, लता है। काली मिर्च का जो पौधा होता है वो बेल या लता कहलाता है। तो 93 का सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं, प्याज में खाद्य भाग है, कौन है? प्याज का खाद्य भाग जो है कौन है? तो वो मांसल
प्याज में खाद्य भाग मांसल पर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ये 95 का हो जाएगा आपका सेलुलोज के रूप में। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ठीक है, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है तो खाद और जल का जो चालन होता है वो हरे पत्ते का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो ये आपका जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो वास्तविक फल कहलाता है। ठीक है, जब एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, यानी कि अंडाशय से जब फल बनता है तो ये वास्तविक फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये आपका फाइलोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। तो 98 यानी कि 98 का 1 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये आपका पत्ता। ठीक है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी पीचर के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो है पीचर के रूप में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, पादप ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, पादप ऊपर चढ़ते हैं परतान के द्वारा। ठीक है, पादप ऊपर चढ़ते हैं परतान के द्वारा, पादप ऊपर चढ़ते हैं।